नमस्कार। हिमाचल अभी अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं खुशबू। पेश है अभी तक के समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। कांगड़ा पहुंचे सीएम सुक्खू बोले, सरकार पारंपरिक पर्यटन स्थलों के जीर्णोद्धार के लिए दृढ़ता से कर रही है कार्य। सीएम ने कांगड़ा में की ग्रीन कॉरिडोर के विकास की समीक्षा। बोले, राजीव गांधी स्वरोजगार योजना से इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगा प्रोत्साहन। हिमाचल में तय मार्जिन से ज्यादा दाम पर खाद्यान्न नहीं बेच सकेंगे कारोबारी, अधिसूचना जारी। बिलासपुर में बोले बिंदल, कांग्रेस की गारंटियां केवल दीवारों पर लगे पोस्टरों में ही रह गई। ऊना के 5 गाँव में के लोगों ने पंजाब के उद्योग के खिलाफ खोला मोर्चा, प्रदर्शन भी किया। रोडों में अनियंत्रित होकर पब्बा नदी में गिरी कार, 3 युवकों की मौत, 2 घायल। अब समाचार विस्तार से। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज धर्मशाला में जिला कांगड़ा को राज्य के पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए कार्यान्वित की जा रही पर्यटन और अन्य प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार कांगड़ा जिला में जल साहसिक, धार्मिक और स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा दे रही है और इससे संबंधित आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए लगभग 3000 करोड़ व्यय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिले को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए हवाई संपर्क आवश्यक है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार और रक्कड़ तथा पालमपुर में हेलीपैड का निर्माण कार्य चल रहा है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कांगड़ा जिले में 3 ग्रीन कॉरिडोर के विकास की दृष्टिगत आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। प्रस्तावित गलियारों में परवाणु, नालागढ़, ऊना, हमीरपुर, संसारपुर, टेरेस, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी धर्मशाला कांगड़ा शामिल है। सीएम ने इन कॉरिडोरों पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान करने और विद्युत चालित वाहनों के लिए चार्जिंग संबंधी बुनियादी ढांचे तक सुविधाजनक पहुंच सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने ईवी उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए शहरों के भीतर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के महत्व पर भी बल दिया। हिमाचल प्रदेश के कारोबारी अब तय मार्जिन से ज्यादा दाम पर अपना सामान नहीं बेच पाएंगे। इसके अलावा तय मात्रा से ज्यादा अनाज या खाद्यान्न का स्टॉक खरीदने या रखने के लिए भी लाइसेंस बनवाना अनिवार्य होगा। कांग्रेस सरकार ने हिमाचल में फिर से मार्जिन प्रॉफिट एंड होल्डिंग एक्ट 1977 लागू कर दिया है। कारोबारियों के अनुसार इस एक्ट को लागू करने वाला हिमाचल प्रदेश का पहला राज्य बन गया है। पिछले बीजेपी सरकार ने कारोबारी संगठनों की मांग पर साल 2018 में इस एक्ट को खत्म कर दिया था, लेकिन अब इसे फिर से लागू कर दिया गया है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद राजीव बिंदल पहली बार बिलासपुर के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने यहां आयोजित जिला कार्य समिति की बैठक में कार्यकर्ताओं को आने वाले चुनावों के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान बिंदल ने कहा कि आज भारत में बेहतर सड़कों के लिए यूरोप की नहीं, बिलासपुर की सड़कों और फोरलेन का उदाहरण दिए जा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस की 10 गारंटियों पर सवाल खड़े किए हैं। बिंदल का कहना है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से अब तक महिलाएं 1500 रुपए महीना या युवा वर्ग रोजगार का इंतजार कर रहे हैं, मगर केवल निराशा ही उनकी हाथ लग पाई है और ये गारंटियां केवल दीवारों पर लगे पोस्टरों तक ही सीमित रह गई है। पंजाब की सीमा से सटे हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना की 5 ग्राम पंचायतों के लोगों ने सनोली के गुरुद्वारा साहिब के समक्ष पंजाब के उद्योग के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। दरअसल कई साल से पंजाब के एक केमिकल उद्योग के प्रभाव के चलते इन ग्रामीण क्षेत्रों के पेयजल और सिंचाई योजना का पानी इस कदर प्रदूषित हो चुका है कि यह फसलों की सिंचाई करने के काबिल तो नहीं है, वह पीने के काबिल भी नहीं बच पाया है। इतना ही नहीं, 11 मई को इसी उद्योग से हुए गैस के रिसाव की घटना के बाद इन ग्रामीणों में अपनी सुरक्षा को लेकर काफी खतरा है। वहीं एडीसी महेंद्र पाल गुर्जर ने बताया कि प्रदूषण की समस्या को लेकर जिला के सीमांत 5 गांवों के ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदूषण की समस्या हिमाचल प्रदेश के बाहर की है, इसलिए सक्षम अधिकारियों को इससे अवगत करवा दिया गया है। शिमला जिले के रोहड़ू में एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। रोहड़ू के सीमा के समीप रामपुर की एक कार अनियंत्रित होकर पब्बर नदी में गिर गई। हादसे के समय 5 युवक कार में सवार होकर थाना चिड़गांव से शादी समारोह में भाग लेने जा रहे थे। हादसे में तीनों की मौत हो गई, जबकि 2 घायलों को उपचार के लिए रोहड़ू अस्पताल लाया गया। मृतकों की पहचान श्रेय नेगी, ऋषभ और जयवीर के रूप में हुई है। वहीं करुण चौहान व कार ड्राइवर रमन को चोटें आई है। मामले की जाँच एसएचओ थाना चिड़गांव अमित शर्मा की ओर से की जा रही है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।